उन पर लास्ट पे क्लिक करें। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अरतुल गाजी आरिफ साहब के साथ कमरे में चहलकदमी कर रहे होते हैं और आरिफ साहब अरतुल गाजी से पूछते हैं, क्या अलबलेगी खातून ने उन दुश्मनों के बारे में कुछ बताया जिन्होंने उस्मान पर हमला किया था? इस पर अरतुल गाजी कहते हैं, उन्होंने शहरी वाला लिबास पहना हुआ था, वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपनी शिनाख्त छुपाई हुई थी। इसी दौरान वहाँ तुर्गत आता है और कहता है, भाई मैंने थ्यूक्लियस और उसकी बेटी से बात की है। थ्यूक्लियस अपनी हालत की वजह से ज्यादा ना बोल सका, लेकिन उसकी बेटी ने मुझे एक नाम दिया है, द्रागोस। वो लोग इन्हें द्रागोस के पास लेकर जा रहे थे। यह सुनकर अरतुल गाजी आरिफ साहब से पूछते हैं, आरिफ साहब क्या आपने सोगौत में ये नाम सुना है? इस पर आरिफ साहब कहते हैं, हुजूर मैंने आज तक ये नाम नहीं सुना। अरतुल गाजी कहते हैं, द्रागोस जो भी है हमने उसे ढूंढना है, वो इन्हीं जमीनों में रह रहा है, इसके लिए इकदाम बढ़ा दे आरिफ साहब। इसके बाद अरतुल गाजी तुर्गत से कहते हैं, हम सोगौत की जानिब जा रहे हैं, इस खानदान को नजर में रखो, वो कुछ अहम और काबिल कदर है, इन्हें आज रात हमारे साथ खाने की दावत दो। इसके बाद अरतुल गाजी सोगौत बाजार की जानिब चले जाते हैं। दूसरी जानिब हाइमा खातून कबीले के खवातीन से कहते हैं, आज रात कमरे में दावत है, इसलिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करो। इस पर हफ्सा खातून कहते हैं, अम्मी जान आप फिक्र मत करें, रात तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। इसी दौरान वहाँ बामसी का बेटा आइबास और बेटी असलहान आती है और वो हाइमा खातून को पानी पिलाते हैं। हाइमा खातून पानी पीकर उन्हें दुआएं देती है। दूसरी जानिब अरतुल गाजी सोगौत बाजार पहुँच जाते हैं और वहाँ मुझे तमाम लोग अरतुल गाजी का इस्तकबाल करते हैं और द्रागोस जंगूज के बेस पे उन्हें खुशामदीद कहता है। तुर्गत कहता है, ओ जंगूज जब तुम घंटी बजाते हो तो उसकी आवाज हमारे कबीले तक सुनी जाती है। यह सुनकर द्रागोस कहता है, यह सब अरतुल साहब की करम नवाजी है तुर्गत साहब, अगर वो हमारे गिरजा को दोबारा तामीर करके इसमें घंटी न लगाते तो ईसाई बरादरी का क्या होता? इस पर अरतुल गाजी कहते हैं, मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था और तुम अपना किरदार अदा कर रहे हो जंगूज। इसके बाद अरतुल गाजी वहाँ से जाने लगते हैं तो द्रागोस उन्हें रोकते हुए कहता है, क्या आपका बेटा उस्मान ठीक है? उसने खानदान की जान बचाकर बहुत बहादुरी का काम किया। इस पर आरिफ साहब कहते हैं, जंगूज वो खानदान और उस्मान बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें उस्मान के बारे में कैसे पता चला? इस पर द्रागोस कहता है, सोगौत में उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से हर कोई परेशान है, वो डाकू जो कोई भी थे उन पर खुदा की लानत हो, वो इतने छोटे से बच्चे से आखिर क्या चाहते थे? इसी दौरान मैक्स भागता हुआ अरतुल गाजी के पास आता है और अरतुल गाजी से कहता है, हुजूर मैंने पता लगा लिया है कि सूद देने वाले कौन थे, वो हमारे बाजार के 3 ताजिर हैं। यह सुनकर अरतुल गाजी कहते हैं, जिन आदमियों की हमने अपनी गोद में परवरिश की उन्होंने ही हमारी रिवायत को रोम डाला। इसके बाद अरतुल गाजी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और द्रागोस खुद से कहता है, तुम्हें अपनी गोद में चक्कर लगाने वाले सांप के दांतों को महसूस करना है अरतुल। दूसरी जानिब बाजार में अलबलेगी खातून खरीदारी कर रही होती है और वो एक ताजिर से पूछते हैं, जब इस जमीन पर सारे बाजार नुकसान में जा रहे हैं तो इस बाजार के इतने अमीर और कामयाब होने में कोई राज है क्या? इस पर वो ताजिर कहता है, इसका राज सिर्फ अरतुल साहब का इंसाफ है, वो किसी का हक किसी दूसरे को नहीं लेने देते, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दूसरी जानिब अरतुल गाजी उन ताजिरों की दुकान के सामने पहुंच जाते हैं जो सूद का कारोबार कर रहे होते हैं और वो ताजिर उस वक्त भी किसी को सूद पर कर्ज दे रहा होता है और कहता है, तुम ये कर्ज मुतफिका सूद के साथ 1 महीने के अंदर अदा करोगे। ये देखकर अरतुल गाजी जो पहले ही गुस्से में होते हैं और गज़बनाक हो जाते हैं और आगे बढ़कर उस ताजिर से सोने की थैली ले लेते हैं, फिर गरजते हुए पूछते हैं, क्या है इसके अंदर? इस पर कर्ज देने वाला ताजिर खौफजदा होकर कहता है, हुजूर इसके अंदर सोना है, मैं सूद देने वालों से उधार ले रहा हूँ, इन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं सूद के साथ कर्ज लूं। यह सुनकर अरतुल गाजी कर्ज देने वाले ताजिर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का रसीद करते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर अरतुल गाजी सारा सोना उसके ऊपर अंडे देते हैं, फिर उसके सीने पर पाँव रखते हुए पूछते हैं, कितने ताजिरों और कितने गाँव वालों को तुमने सूद देकर अपने कर्जदार बनाया? इस पर वो ताजिर कहता है, अरतुल साहब हमने उन सबको कर्ज दिया है जिन्हें अपनी जरूरत के लिए कर्ज चाहिए था। इसी दौरान अलबलेगी खातून और बाजार के तमाम लोग जमा हो जाते हैं और वहाँ मौजूद ताजिर का साथी कहता है, हुजूर हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ तिजारत है और आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यह सुनकर अरतुल गाजी अपनी तलवार की हथनी मारकर उसे भी जमीन पर पटक देते हैं। यह देखकर उनका तीसरा साथी कहता है, हमने किसी की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती नहीं की, वो अपनी मर्जी से हमारे पास कर्ज देने आए। यह सुनकर अरतुल गाजी उसे भी एक गोंसा मारकर जमीन पर दे मारते हैं और कहते हैं, तुमने मजलूम लोगों का शिकार किया। इसी दौरान वहाँ गुंदूज भी आ जाता है और ताजिर कहता है, हम उन्हें इस सूरत हाल में नहीं लाए, लेकिन आप रियासत बन रहे हैं अरतुल साहब, क्या आप देख नहीं रहे कि मंगोलों की जानिब से लगाए गए महसूलात की वजह से तिजारत के साथ क्या हो रहा है? बाजार में सब काम रुक गए हैं, हर कोई कर्ज में दबा हुआ है, हम सिर्फ इन पर मेहरबानी कर रहे हैं। यह सब सूरत हाल देखकर गुंदूज बहुत खौफजदा हो जाता है और अरतुल गाजी अपनी तलवार के दस्तों ताजिर को मारकर फिर से जमीन पर पटक देते हैं। फिर उसे कहते हैं, तुम ताजिरों को सूद देकर उन्हें कर्ज में धकेलना चाहते हो। इसके बाद अरतुल गाजी दूसरे ताजिर को गले से दबोचकर दीवार के साथ लगा लेते हैं और उसे पूछते हैं, मुझे बताओ तुम लोगों का खून चूसने के लिए इतना सोना कहाँ से लाए? इस पर ताजिर कहता है, यह मसला आपके कबीले और खेमे तक फैला हुआ है अरतुल साहब। यह सुनकर तुर्गत उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अरतुल गाजी उसे रोक देते हैं और हुजूम में खड़ा द्रागोस का साथी तारा द्रागोस से कहता है, आका सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा हम चाह रहे थे, अरतुल आज सबकी नजर में जलील हो जाएगा। इस पर द्रागोस कहता है, यह सिर्फ इब्तिदा है तारा, ये अपने ही खून में डूबेंगे। और अरतुल गाजी ताजिर से पूछते हैं, बोलो कौन है वो? इस पर ताजिर कहता है, वो आपका बेटा गुंदूस है। यह सुनकर अरतुल गाजी सख्ते में आ जाते हैं और ताजिर को छोड़ देते हैं। बाजार में मौजूद लोग हैरानगी से अपने हाथ मुंह पर रख लेते हैं। अरतुल गाजी गुस्से से गुंदूस की तरफ देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद रात के वक्त आप देखेंगे
देखेंगे अब्दुल गाजी अपने खेमे में मौजूद होते हैं और गुंदूज से पूछते हैं, क्या तुम नहीं जानते जिन लोगों के साथ तुमने काम किया वो सूदखोर थे? इस पर गुंदूज कहता है, बाबा मैंने उन्हें सोना इसलिए दिया क्योंकि मैं तिजारत करके मजीद सोना कमाना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो सूदखोर हैं। यह सुनकर अब्दुल गाजी को बहुत गुस्सा आता है और वो इधर उधर देखते हैं। फिर कहते हैं, तुमने अपना सोना उन जलीलों को तिजारत के लिए दिया, उन्होंने मजीद कमाने के लिए सूद के साथ कर्ज दिया। क्या तुम नहीं जानते इस किस्म की कमाई हराम है? गुंदूज, तुम कैसे नहीं जान सकते कि कौन सी कमाई हलाल है और कौन सी हराम? इस पर गुंदूज बात करने के लिए बाबा पुकारता है तो अब्दुल गाजी एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर देते हैं और कहते हैं, मुझे बाबा कहने की हिम्मत मत करना, दफा हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। इस पर गुंदूज वहाँ से चला जाता है और अब्दुल गाजी दुखी होकर वहाँ बैठ जाते हैं। ये देखकर तुर्गुत कहता है, भाई गुंदूज अभी छोटा है, वो अनजाने में इसमें मुलव्वस हो गया। बामसी कहता है, भाई वो जानबूझकर कभी ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर अब्दुल गाजी कहते हैं, मेरे बेटे दुश्मनों के हाथ चाल के बारे में सीखते सीखते बड़े हुए। सोची और उस्मान भी जानते हैं कि दुश्मन अपनी गंदी चालों से कभी भी पीछे नहीं हटता, और ये कैसे मुमकिन है कि मेरा बेटा गुंदूज जो कि सिपाही है वो नहीं जानता। मंगोलों की 10 साल तवील हुकूमत के बावजूद, उनके शदीद मुजालिम के बावजूद मैं सोगौत के लोगों की जिंदगी में नई सांस डालने में कामयाब हुआ। मैंने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया। मैं जानता हूँ कि दुश्मन हमें तबाह करना चाहता है, लेकिन मैं अपने बेटे को सूरत हाल में जाता हुआ नहीं देख सकता। इस पर आरिफ साहब कहते हैं, हुजूर वो 3 सूदखोर अब इस बाजार में तिजारत नहीं करेंगे, हमें इसे यकीनी बनाना है कि ऐसा वाक़या दोबारा पेश न आए। यह सुनकर अब्दुल गाजी कहते हैं, आरिफ साहब क्या आपने अपनी आंखें अब खोली हैं? आज के बाद खबरदार रहना और अपनी अकल को भी ठिकाने रखना। इस पर आरिफ साहब कहते हैं, जैसे आपका हुक्म हुजूर। दूसरी जानिब गुंदूज दुख और गुस्से की वजह से एक जानिब जा रहा होता है। उसे देखकर हाइमा खातून परेशानी से कहती है, ये इस तरह कहाँ जा रहा है? और खेमे के अंदर बामसी अब्दुल गाजी को बताता है कि भाई हमने लड़ाई वाली जगह ढूंढ ली थी, लेकिन किसी ने वहाँ से लाशें हटा दी थी। यह सुनकर अब्दुल गाजी कहते हैं, इसका मतलब है वो आदमी इसमें अकेले नहीं है। इस मामले के साथ जुड़ी हर बात का ताकुब करो बामसी। अगर हम अभी इस मामले की तह तक नहीं जाते तो हम किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब न्यूक्लियस अपनी बेटी के साथ मौजूद होता है और वो अपनी छोटी बेटी नेहा को पानी लेने के लिए भेज देता है और बड़ी बेटी से कहता है, जो हार मैंने नेहा को तोहफे में दिया तुम्हारी जिंदगी उस पर मुनहसर है, ये कभी मत भूलना ऐ दोखिया। यह सुनकर ऐ दोखिया पूछती है, बाबा आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? वो द्रागोस कौन है? वो हमें कहाँ लेकर जा रहा था? इस पर न्यूक्लियस कहता है, सवालात मत करो, वही करो जैसा मैं कहता हूँ। इस हार को संभाल कर रखना और इसके बारे में किसी को मत बताना। नाज़रीन, इसके बाद अब देखेंगे अलबलेगी खातून हफ्सा खातून के साथ बैठकर उस्मान के लिए मशरूब बना रही होती हैं। हफ्सा खातून पूछती है, ये किस किस्म का मशरूब है? तो अलबलेगी खातून कहते हैं, ये हम अपने जख्मियों और बीमारों को शिफा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह सुनकर हफ्सा खातून कहते हैं, इंशाल्लाह ये हमारे उस्मान की सेहत को दोबारा बहाल करेगा। यह सुनकर अलबलेगी खातून कहते हैं, मैं देखती हूँ कि आप उस्मान पर बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं, आप उसमें और अपने बेटे में फर्क नहीं करती। इस पर हफ्सा खातून कहती हैं, जी बिल्कुल, मैं कोई फर्क नहीं करती। उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद हलीमा सुल्तान का इंतकाल हो गया था और अर्तगल साहब उस वक्त से अपने बेटों के माँ और बाप दोनों हैं। इसी दौरान वहाँ हाइमा खातून भी आ जाती हैं और अलबलेगी खातून कहती हैं, अर्तगल साहब ने इतने अरसे से शादी क्यों नहीं की? इस पर हफ्सा खातून कहती हैं, अर्तगल साहब और हलीमा सुल्तान के प्यार की बहुत शानदार और नाकाबिले यकीन कहानी है, जिसके किस्से आज तक सुनाए जाते हैं और सरदार आज तक किसी की जानिब नजर उठाकर नहीं देख सके। हाइमा खातून कहते हैं, अर्तगल साहब ने खुद को कबीले और रियासत के मिसाइल में मसरूफ रखा हुआ है और बाकी का वक्त वो अपने बच्चों को देते हैं, इसलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की। और दूसरी जानिब बामसी अपने खेमे के बाहर अपने बच्चों को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। इसी दौरान आइबर्स अपनी तलवार जमीन पर फेंक देता है। इस पर सहान पूछती है, आइबर्स तुमने अपनी तलवार क्यों फेंक दी? तो आइबर्स कहता है, मैं इस तलवार और मशकू से तंग आ गया हूँ, तलवार मेरे लिए नहीं है। यह सुनकर बामसी बहुत हैरान होता है और आइबर्स के पास बैठ कर कहता है, इसको तो देखो जरा, ये कैसे हो सकता है कि सिपह सालार का बेटा तलवार नहीं सीखना चाहता? इस पर आइबर्स कहता है, बाबा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तलवार आपकी है और कलम मेरा। यह सुनकर बामसी कहता है, इसकी तलवार मेरे लिए नहीं है। यह सुनकर बामसी बहुत हैरान होता है और आइबर्स के पास बैठकर कहता है, इसको तो देखो जरा, ये कैसे हो सकता है कि सिपह सालार का बेटा तलवार नहीं सीखना चाहता? इस पर आइबर्स कहता है, बाबा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तलवार आपकी है और कलम मेरा। यह सुनकर बामसी कहता है, इसकी जुबान तो देखो, तुम्हें किसी ने कलम छोड़ने का नहीं कहा, क्या तुम्हारे पास 2 हाथ नहीं है? एक में तलवार रखो और एक में कलम। इसी दौरान उस्ताद अख्तमीर जो ये सारा मंजर देख रहे होते हैं उनके पास आते हैं और बामसी से पूछते हैं, क्या बात है सिपह सालार बामसी, तुमने आइबर्स को गुस्सा दिला दिया है? इस पर बामसी कहता है, उस्ताद मैं इस लड़के का क्या करूं, मैं इससे निपट नहीं सकता। ये कहता है मैं तलवार नहीं थामना चाहता, मुझे कलम दो। यह सुनकर उस्ताद अख्तमीर कहते हैं, आप इसे मुश्किल में मत डालें, वतन तलवार से फतह होता है और कलम से कायम रहता है, इसलिए आप इसे वो क्यों नहीं करने देते जो ये चाहता है? इस पर बामसी आइबर्स से कहता है, उस्ताद का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो मैं सुबह तक तुमसे तलवारबाजी करवाता। तो नाज़रीन, सीजन 5 की एपिसोड नंबर 2